नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो एक तरह से जिंदगी का गाइड है। ये कालातीत ज्ञान का, टाइमलेस विजडम का एक ऐसा खजाना है जिसमें हमें जिंदगी के सबक, कहानियां और ऐसी गहरी बातें मिलती हैं जो हमें खुद को और हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। और ये किताब शुरू ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो सिग्नल, वो इशारा जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, वो पहले से ही हमारे पास हो। ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जिन जवाबों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, शायद शायद वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी आइडिया से शुरू करते हैं, अपनी अंदर की दुनिया को समझना। मतलब हमारे अपने मन के अंदर जो तूफान चलता रहता है, उसे कैसे संभालें। ये सब शुरू होता है हमारे अंदर चल रहे संघर्षों को पहचानने और उन्हें समझने से। और इसके लिए हारुकी मुराकामी का एक बहुत ही पावरफुल कोट है। ये तूफान कहीं दूर से नहीं आया है, ये तूफान आप हैं, आपके अंदर की कोई चीज। इसका मतलब यह है कि जो भी परेशानियां, जो भी उथल-पुथल हम महसूस करते हैं, वो बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर का ही एक हिस्सा है। और हमें उनसे भागना नहीं है, बल्कि उनके बीच से गुजरना सीखना है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किताब हमें दो चीजों के बीच का फर्क समझाती है। एक है हमारा अहंकार यानी ईगो, और दूसरा है साक्षी यानी द विटनेस। देखिए, अहंकार जो है ना, वो हमेशा बोलता रहता है, डिमांड करता है, परेशान रहता है। यही वो हिस्सा है जो किसी चीज से जुड़ जाता है और फिर दुखी होता है। लेकिन इसके उलट साक्षी हमारे अंदर की वो शांत आवाज है जो सब कुछ देखती है, समझती है, लेकिन उलझती नहीं है। यही हमारी असली चेतना, हमारा आनंद और करुणा का स्रोत है। तो पॉइंट ये है कि अगर हमें अपने अंदर के उस तूफान को शांत करना है, तो सबसे पहला कदम है इस साक्षी भाव को जगाना। ये एक तरह का हमारा सेंटरिंग डिवाइस है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी भावनाओं से, अपनी अटैचमेंट से थोड़ा दूर होकर चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं। और यहीं से हमें अपना असली आध्यात्मिक मन मिलता है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है, कीलों की कहानी। एक लड़का था जिसे बहुत गुस्सा आता था। उसके पिता ने उसे काम दिया, जब भी गुस्सा आए तो घर के बाहर बाड़े में एक कील ठोक देना। धीरे धीरे लड़के को समझ आया कि कील ठोकने से ज्यादा आसान तो अपने गुस्से को काबू करना है। जब उसने कीलें ठोकनी बंद कर दी तो पिता ने उसे उन कीलों को निकालने को कहा। कीलें तो निकल गईं, लेकिन बाड़े में छेद रह गए। और यही इस कहानी का सबक है। गुस्से में कहे गए शब्द या किए गए काम भी उन छेदों की तरह होते हैं जो हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते हैं। तो जब हम अपने अंदर के तूफान को समझना और संभालना सीख जाते हैं, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है बाहरी दुनिया से जुड़ना, मतलब करुणा का अभ्यास करना। क्योंकि जब तक हम अंदर से शांत नहीं होंगे, हम दूसरों के लिए सच में नहीं खुल सकते। कभी सोचा है कि हम गुस्से में चिल्लाते क्यों हैं? देखिए, फिजिकली तो ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच दूरी है तो उसे पाटने के लिए जोर से बोलना पड़ रहा है। लेकिन असली वजह कुछ और है। असली वजह यह है कि जब लोग गुस्से में होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, और उस दिल की दूरी को पाटने के लिए आवाज को ऊंचा करना पड़ता है। गुस्सा जितना ज्यादा, आवाज उतनी ही तेज। और वहीं दूसरी तरफ जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वो फुसफुसाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल बहुत करीब होते हैं, उन्हें चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। करुणा को सिर्फ महसूस करना ही काफी नहीं है, उसे प्रैक्टिस भी करना होता है। और इसके लिए किताब एक बहुत ही सुंदर प्राचीन तिब्बती प्रैक्टिस के बारे में बताती है, जिसका नाम है तोंगलेन। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब आप सांस अंदर लें तो ये महसूस करें कि आप दूसरों के दुख और दर्द को अपने अंदर ले रहे हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो अपनी सारी खुशी, अपनी सारी अच्छाई, अपनी सारी शांति उन्हें भेज रहे हैं। सोचिए, इस तरह तो हमारी हर एक सांस करुणा का एक काम बन जाती है। तो करुणा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? किताब में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं, जैसे कि लोगों को सच में गहराई से सुनना, ये नोटिस करना कि किसे मदद की जरूरत है और फौरन मदद के लिए आगे आना, हमेशा दूसरों के नजरिए से भी सोचने की कोशिश करना, कभी भी गुस्से या नफरत में किसी का बुरा ना चाहना, छोटों के साथ प्यार से और बड़ों के साथ हमदर्दी से पेश आना, और हाँ, अपना समय, अपनी एनर्जी, जो कुछ भी आपके पास है, उसे जरूरतमंदों के साथ बांटना। तो हमने अपने अंदर की दुनिया को समझा, बाहर की दुनिया से करुणा के साथ जुड़े। अब सवाल यह है कि इन सब बातों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, एक सार्थक, एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिएं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल विजडम पर नजर डालते हैं। किताब में ना जिंदगी जीने के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार रूल्स दिए गए हैं। जैसे कि रूल नंबर 36 ये कहता है,
साल में कम से कम एक बार किसी ऐसी जगह जरूर जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए हों। ये छोटी सी आदत हमें नए अनुभवों के लिए खुला रखती है और हमारी ग्रोथ में मदद करती है। एक और बहुत ही कमाल का रूल है, रूल नंबर 56। अपनी जिंदगी को एक एक्सक्लेमेशन की तरह जियो, एक्सप्लेनेशन की तरह नहीं। मतलब अपनी जिंदगी को पूरे जोश, पूरे विश्वास और खुशी के साथ जियो। हर पल ये साबित करने में मत लगे रहो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या वैसा क्यों कर रहे हो। जस्ट लिव इट। और आखिर में हम सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं, है ना? लेकिन सफलता है क्या? इस बात को एक मछुआरे और एक एमबीए की कहानी बहुत अच्छे से समझाती है। एक एमबीए ग्रेजुएट एक छोटे से गांव में एक मछुआरे को आराम करते देखता है। वो उसे सलाह देता है कि तुम और मेहनत करो, ज्यादा मछली पकड़ो, बड़ी नाव खरीदो, फिर एक फैक्ट्री खोलो, अमीर बनो और फिर रिटायर होके इसी छोटे से गांव में आराम से जिंदगी जियो। मछुआरा मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो वो अभी भी कर रहा हूं। उसके पास अपने परिवार के लिए काफी मछलियां हैं, वो अपने बच्चों के साथ खेलता है, दोस्तों के साथ गिटार बजाता है, आराम करता है। ये कहानी हमसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है। जिस खुशी के लिए हम इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, क्या वो हमें अभी इसी पल में नहीं मिल सकती? तो इन सारी बातों का सार क्या है? शायद रूमी के इस एक कोट में छिपा है। घाव वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर आती है। मतलब हमारे संघर्ष, हमारी तकलीफें, हमारी कमजोरियां वो हमारी हार नहीं हैं, बल्कि वही तो वो रास्ते हैं जहां से ज्ञान और समझ की रोशनी हमारी जिंदगी में दाखिल होती है। तो आज की इन सारी बातों में से ऐसी कौन सी एक सीख है, कौन सा एक ज्ञान है जिसे आप आज अपने साथ लेकर जाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।